The three identical samples of potassium chlorate are decomposed. The mass of oxygen to be determined. ये तीन हमारे पास वैल्यूज़ दी गई है, तो हमें एब्सोल्यूट डिविएशन और रिलेटिव डिविएशन कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हमारे पास ऑक्सीजन की तीन वैल्यू है, तो भाई वैल्यू का एवरेज निकालते हैं या मीन निकालते हैं। तो यहाँ उसने मीन निकाला। अब एक टेबल बनाया कि तीन सैंपल है मेरे पास और तीनों के यहाँ पर मास में लिख देता हूँ। डिविएशन मतलब कि ये जो हमारी मीन वैल्यू है उसमें से ये वैल्यूज़ को माइनस करते गया। 3 जैसे फर्स्ट वाला 3.90 माइनस 3.87 इज़ 0.03 ग्राम, वैसे ही उसने करते गया और फिर उसके बाद इन तीनों वैल्यू का मीन निकाला, जो कि यहाँ पर 0.03 हमें मिल गया। अब पीछे हम लोग ने देखा है ना कि कैसे कैलकुलेट करते हैं कोई भी चीज़ का एब्सोल्यूट एरर या डिविएशन एक ही चीज़ होता है। तो उसने वैल्यू में आंसर आया 0.03 ग्राम। अब परसेंटेज रिलेटिव एरर जैसा रिलेटिव डिविएशन हम कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज में, तो अगेन मीन एब्सोल्यूट डिविएशन को मीन से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें आ गया ये आंसर। सिग्निफिकेंट फिगर्स। फिज़िक्स में हम लोग ने ऑलरेडी देख चुके हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स यानी कि जो कोई भी नंबर लिखूँ, सपोज़ यहाँ पर 0.03 है, तो यहाँ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, वो है जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो है 0.3। डेसिमल के पहले वाला 0 इतना अकॉर्डेंस में नहीं लेंगे। वैसे ही सेम फिज़िक्स में हम लोगों ने देख चुके हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या हैं, तो उसके बारे में ही बताया है और उसे कैसे 10 से राउंड ऑफ किया जाता है वो भी हम देखेंगे। रूल्स फॉर डिसाइडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। पहला रूल कि हर नॉन ज़ीरो जो नंबर होता है वो सब सिग्निफिकेंट होता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है 127.34, तो यहाँ पर 5 सिग्निफिकेंट फिगर है 1, 2, 7 एंड 3 एंड 4। सेकेंड, ज़ीरोज़ के बारे में। ज़ीरोज़ जो ऐसे फिगर्स के बीच में एग्जिस्ट करते जैसे यहाँ पर है वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू है ना। ज़ीरोज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट इज़ आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि यहाँ पर मैंने कहा था लेफ्ट हैंड साइड में ज़ीरो वाले इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये वाले एग्जाम्पल में सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, वो है 5। लेफ्ट में जितने भी ज़ीरो है वो उतने सिग्निफिकेंट नहीं है। साथ ही साथ में जो ज़ीरो राइट हैंड साइड में है लेकिन नंबर के बाद में, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर 0.400 यानी 400 पढ़ते हैं ऐसे हम, तो ये यहाँ पर ज़ीरो इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद ऐसे 10 की पावर में भी हम लिख सकते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। अगर हमें बड़ा आंसर नहीं लिखना है, बड़ा नंबर नहीं लिखना है, तो टाइम सेविंग के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए हम ये अपनाएंगे। और जो नंबर साइंटिफिक नोटेशन यानी कि 10 पावर SS में लिखा जाता है साइंटिफिक तरीके से, तो वहाँ पर सब नंबर सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। जैसे यहाँ 2, 0, 3, 5 सब इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर भी 1, 2, 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। यहाँ पर हमारे पास कुछ नंबर्स है और उसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये हमें बताना है। तो देखते हैं, चलो। यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, इवन ज़ीरो भी हम काउंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आ गया 4। नेक्स्ट 0.32, तो यहाँ पर हमने एज़ पर रूल सब रूल्स लगाना है जो अभी तक हमने पढ़े। तो एज़ पर रूल यहाँ पर 1, 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, तो 4 है। यहाँ पर सिर्फ 1 है, लेफ़्ट में है ना ज़ीरो, तो इम्पॉर्टेंट नहीं। यहाँ 1 है सिग्निफिकेंट। यहाँ पर कितने फिगर्स इम्पॉर्टेंट है, 1 मिनट। यहाँ पर है 1 एंड 2 राइट हैंड साइड वाले। मैंने बोला था ना 5th रूल के हिसाब से साइंटिफिक नोटेशन में हर, चाहे वो ज़ीरो क्यों ना हो, हर एक नंबर सिग्निफिकेंट होगा। फिर है यहाँ पर काउंट करेंगे 1, 2, 3 एंड दिस इज़ 4, 5, 6, 7, दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6
ओके, तो इसके क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स या बाद में प्रॉब्लम्स में आएंगे, ध्यान से करना है। अब यहाँ पर मेन एक चीज़ आती है राउंडिंग ऑफ। जब हम 11th-12th में आते हैं तो ऑफन बहुत सारा कैलकुलेशंस में हमें राउंडिंग ऑफ यूज़ करना पड़ता है, अप्रॉक्स वैल्यू राउंडिंग ऑफ यूज़ करना पड़ता है ताकि हमारा जो आंसर है वो सिंपलेस्ट दिखे, छोटा दिखे। ठीक है, जैसे यहाँ एग्जाम्पल है 46.32, यहाँ एग्जाम्पल 46.32 का दिया हुआ है। अब अगर ये तो सिग्निफिकेंट है ही, लेकिन यहाँ पर राइट हैंड साइड में कोई चीज़ जब 5 या 5 से बढ़कर होती है तो उसे राउंड ऑफ किया जाता है, लेकिन जब नहीं होती 5 से कम, जैसे यहाँ 3 है तो 3 5 के छोटा है ना, तो राउंडिंग ऑफ नहीं हो रहा है, तो ये 46 ही हम कंसिडर करेंगे। हाँ, अगर एग्जाम्पल यहाँ ऐसा नंबर होता 46.62 तो क्या करती मैं इसको यहाँ +1 कर देती और ये हो जाता राउंड ऑफ 47। समझा? ये जो डिजिट है ना उसको 5 या 5 से बढ़कर है तो यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड में है वहाँ हम बढ़ा देते हैं। सेम गोज़ फॉर ये वाला नंबर के लिए। ठीक जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया 52.87, तो यहाँ 8 तो भाई है ही बड़ा, लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ +1 नहीं कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, नहीं, पहले देखेंगे कि 7 भी तो है। 7 क्या हो जाएगा, 7 हमारा +1 करेगा, लेकिन कहाँ, पीछे वाले की तरफ, तो 87 के करीब कौन सा आता है, 90 आता है, तो इसलिए उसने 52.9 लिया है। ये डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वो बताता है हमें कि कोई चीज़ में कितने नंबर ऑफ़ एटम्स है, कितने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है। अब ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हासिल कैसे किया जाए, अगर हमें पता लगे कि कौन सी चीज़ में, समझो जैसे H2O में हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है, तो हम उसका फॉर्मूला पता लगा सकते हैं, जो अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं आगे के पार्ट में। तो इसलिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है ताकि हम फॉर्मूला लिखें, कितने मॉलिक्यूल्स है वो डिटरमाइन करें, एटम्स है वो अगर हमारे पास है तो हम फॉर्मूला भी हासिल कर सकते हैं। परसेंट कॉम्पोजिशन एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला। जो भी कंपाउंड होते हैं वो अलग अलग एलिमेंट से बनते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था H2O। ठीक है, तो अगर मुझे डिटरमाइन करना है कौन से चीज़ का क्या फॉर्मूला है, उसके लिए मुझे क्या करती हूँ मैं, जैसे अगर मैं बोलूँ कि समझो मेरा कार्बन 50% है और फिर कोई चीज़ में हाइड्रोजन मेरा 15% है, तो मैं डिटरमाइन कर सकती हूँ कि वो उसका फॉर्मूला क्या है। अब क्या होता है, अगर मेरे पास हो सकता है कि ऑक्सीजन के अलावा बाकी सब चीज़ दिया रहेगा, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन ये दिया हुआ है, तो मैं क्या करूँगी, सबका टोटल करूँगी परसेंटेज का और देखूँगी कि 100 के करीब आता है क्या। जैसे समझो 80% आ गया बाकी सब चीज़ का, तो जो बचा जो 20% है वो मैं मान के चलूँगी कि वो ऑक्सीजन का रेशियो होगा। और यही चीज़ जो सिंपल रेशियो हम डिटरमाइन करते हैं उसे एम्पिरिकल फॉर्मूला कहते हैं। A compound contains this much of hydrogen, okay, carbon and chlorine by mass. मोलार मास अपने पास दिया है 98.96 दिया है, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हमें डिटरमाइन करना है और इनके एटॉमिक मासेस हमारे पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। तो अब सबसे पहले एज़ पर रूल मैंने कहा था ना, सबको हम लोग टोटल करते हैं और देखते हैं कि 100 के करीब आता है क्या। जो बचेगा उसको, जो आंसर आएगा उसको 100 से माइनस करेंगे और वो कंसीडर कर लेंगे कि बाकी का ऑक्सीजन उतना मेजर का है। अब जब हमने टोटल किया तो आया 99.99%, जो कि बहुत ही करीब है, मतलब कंसीडर ही कर सकते कि वो 100% हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का प्रेजेंस कंसीडर करना ठीक नहीं होगा क्योंकि उसके लिए स्पेस ही नहीं है। Conversion of mass percent to grams. Since we are having mass percent, it is convenient to use 100 ग्राम of compound as the starting material. हम लोग 100 ग्राम of compound को लेंगे और डिटरमाइन करेंगे। Thus, in the 100 ग्राम of sample of the above compound, इतना हाइड्रोजन है, इतना कार्बन है और इतना क्लोरीन प्रेजेंट है।
कन्वर्ट इनटू नंबर और मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, याद है हमारे पास उनके मासेस दिए हुए हैं, तो मोल्स जो इंडिविजुअल अभी हमने दिया था कितना ग्राम ऑफ हाइड्रोजन है उसको डिवाइड करेंगे हम उनके एटॉमिक मासेस से, तो हमें इंडिविजुअल आंसर आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, डिवाइड द मोल वैल्यूज़ ऑब्टेन बाय स्मॉलेस्ट वैल्यू अमॉन्ग देम। तो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू 2.021 है। कार्बन का भी सिमिलर ही है बट वो 2.022 है, तो बड़ा हो गया ना। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमें एक होल नंबर हासिल होगा। इसका आएगा 2, इसका आएगा 1, इसका आएगा 1, यानी कि H हाइड्रोजन टू कार्बन टू क्लोरीन का जो रेशो है वो है 2:1:1। अब ये जो हमारा होल नंबर ऑब्टेन हुआ है, ये रेशो ऑब्टेन हुआ है, ये हमें यूज़ करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाने में। अब हम जब फॉर्मूला लिखेंगे, राइट एम्पिरिकल फॉर्मूला by mentioning the numbers after writing the symbols of respective elements। जैसे हाइड्रोजन का 2 था तो यहाँ उसने 2 डाल दिया, कार्बन 1 था तो 1, और क्लोरीन 1 तो क्लोरीन के लिए उसने 1 यूज़ किया। राइटिंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। उसका मास हासिल देखना पड़ेगा हमें कितना है। सबको हमने प्लस कर दिया, लेकिन हाइड्रोजन में सिर्फ हमने 2 मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो हमारे पास यहाँ 2 में आया ना, उसका रेशियो 2 में आया है, इसके लिए। अब यहाँ हमारे पास एक आंसर आया है, तो हम मोलार मास को डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से, तो एक वैल्यू आएगी आर की जो हम यूज़ करने वाले हैं। तो आर की वैल्यू आ गई 2।